सच्ची घटना के साथ आज फिर मैं आप सभी के सामने आया हूं। ये घटना है मार्च 2025 गाजियाबाद पुलिस डासना थाना मयूर बिया सिखरौरा फाटक के पास की कहानी है। ये एक युवक जो होता है स्कूटर से जा रहा होता है रात्रि के 11 बजे के आसपास और 3 डकैत आते हैं, उसके कनपट्टी पे बंदूक रख देते हैं, तमंचा रख देते हैं। उसके बाद उसका मुंह खुलवाते हैं और मुंह में गोली मार देते हैं। एक गोली मारते हैं, उस युवक की मृत्यु हो जाती है। दूसरी गोली मारते हैं, फिर तीसरी गोली जब मारते हैं तो उसके शरीर को टच करके वो गोली निकल जाती है। उसके बाद आसपास के लोग देख रहे होते हैं, लेकिन डर के मारे कोई पास तक नहीं जाता है। डकैत मारने के बाद वहाँ से भाग उठते हैं। उसके बाद उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो आसपास के कैमरे के गिरफ्त में आ चुके होते हैं। जाने के बाद उन्हें जो वहाँ की आम जनता थी, वहाँ के आसपास के लोकल के जो लोग थे, वो फ़ोन करते हैं पुलिस को 100 नंबर पे। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद उसके बाद 100 नंबर आती है, उस युवक को उठाती है, जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ लेके जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उस युवक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके कुछ दस्तावेज उसके पॉकेट से मिलते हैं। उसके परिजनों को सूचित किया जाता है कि आप आइए और आपके बेटे की लाश मिली है। उसके परिजन आते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, पूछताछ होती है कि आपको किसी पे संदेह, किसी पे डर, किसी पे भय या फिर किसी की आशंका कि जो आपके बेटे को मार सकता हो। तो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया। पहला नाम था जो कि रिहान का नाम था और दूसरा एक लड़की का भी नाम था। चलिए आइए चलते हैं मेन मामले के तरफ कि आखिर मामला ये था कौन और मराने वाला कौन था, क्यों मारा गया था। नमस्कार, आदाब, मैं शाश्वत मिश्रा। चलते हैं। गाजियाबाद पुलिस डासना थाने के द्वारा एक ड्रग्स माफिया को पकड़ा जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद उसके परिजनों को बुलाया जाता है और कह दिया जाता है कि आपके बच्चे को, आपके बेटे को जेल भेज दिया गया है ऐसे ऐसे मामले में। उसके बाद परिजन उससे मिलने जाते हैं जेल में। उसी के साथ साथ उसके 2 मित्र भी जाते हैं उससे जेल में मिलने और एक मित्र को बुलाता है। वो कहता है कि तुम अपने दूसरी भाभी का ख्याल रखना, मैं जब तक जेल से निकल के नहीं आता हूँ उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले दूसरी पत्नी को, तुम्हारी दूसरी भाभी को मानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। उसकी एक बेटी भी है। जब मैं जेल से निकल के आऊँगा तो मैं सारी चीज़ों को देख लूँगा, तब तक तुम ख्याल रखना। उनका दोस्त कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं ख्याल रखूँगा। जैसे कहता है ठीक उसी प्रकार से दोस्त जो है, जो भी कमी बेशी रहता है वो अपनी दूसरी वाली भाभी को लेके जाता है और जो भी कमी रहती है उसकी पूर्ण करता है। एक रोज़ उनकी भाभी कहती हैं कि केवल वस्तुएं ही दे सकते हो, क्या मुझे और कुछ तुम दे सकते हो? तो वो कहता है हाँ भाभी बिल्कुल। फिर धीरे धीरे एक रोज़ ऐसी नज़दीकियाँ बढ़ती हैं कि वो पति पत्नी के जैसे रहने लग जाते हैं। यहीं से शुरू होती है क्राइम की शुरुआत, मर्डर की शुरुआत और उस हत्या की असली वजह। चलिए बताते हैं आपको कि पहली पत्नी आसिफ की कौन थी और आसिफ कौन था। आसिफ वही व्यक्ति था जो ड्रग्स के मामले में जेल में गया हुआ था और आसिफ ने 2 विवाह किए हुए थे। एक विवाह किया हुआ था जिसका नाम जूही था और वो कमाने के लिए बाहर जाता है, जिसका ठेकेदारी वो करता है। वो ठेकेदारी में सरिया बांधने का काम, जो लिंटर होते हैं उस पर जो लोहे लगते हैं उसका भी वो काम किया करता था। काम करते करते एक रोज़ उससे मुलाकात होती है प्राची नाम की लड़की से और प्राची पहले से शादीशुदा होती है। वो किसी दीपक नाम के लड़के के साथ वो शादी की रहती है। उसके बाद उससे मित्रता होती है, दोस्ती होती है, धीरे धीरे आपस में प्रेम हो जाता है। प्राची दीपक को छोड़ करके आसिफ के पास आ जाती है। आसिफ और वो दोनों निकाह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, एक साथ रहने लग जाते हैं। अब प्राची नाम बदल करके वो अपना नाम अरसा रख लेती है। अरसा उर्फ प्राची, प्राची उर्फ अरसा। उसके बाद आसिफ और अरसा साथ में रहने लग जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होता है। उसके बाद पुलिस जो है कुछ मामले में खोजने लगती हैं आसिफ को, क्योंकि वो ड्रग्स का भी काम किया करता था और वो पुराने गिरोह में भी कई जगह उसके केसेस भी लिखे हुए थे। कई मामले भी आते हैं निकल करके जब पुलिस छानबीन करती है। तो उसके बाद प्राची का और आसिफ का एक लड़का होता है और लड़का होने के कुछ दिनों के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है ड्रग्स के मामले में। और जब इसके दोस्त जाते हैं रिहान और 2-3 और मित्र मिलने, तो उनसे ये सारी घटनाओं को बताता है, कहता है कि तुम मेरे पत्नी का ख्याल रखना। उसके बाद वही आता है पत्नी के पास, नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। एक रोज़ जब वो जेल से छूटता है
आसिफ जब एक रोज़ उसकी बेल होती है, रिहाई होती है, तो घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि आपत्तिजनक स्थिति में उसके दोस्त और उसकी दूसरी पत्नी आपस में लेट करके बात कर रहे हैं। अब वो बौखला उठता है। उसके बाद उसका दोस्त चला जाता है और अपने पत्नी को बड़े बेरहमी तरीके से वो मारने पीटने लगता है। फिर जो रेहान था वो अब ढूंढता रहता है कि किस तरीके से बहाने से ढूंढूं, मैं जाके प्राची से मिलूं, अरसा से मिलूं, जो कि इस वक्त अरसा कहलाती है। बहाने ढूंढता रहता है। फिर एक रोज़ वो दोनों प्लान बनाते हैं फ़ोन से बात करके कि एक काम किया जाए, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद हटाने की बात चलती रहती है, तभी बीच में जो है उसका मोबाइल लेकर के फोड़ देता है आसिफ। अब ये होता है कि फ़ोन से कांटेक्ट भी ख़त्म हो जाता है। फिर कहते हैं एक रोज़ मिल करके रात में कि जहर दे करके उसको मार दिया जाए, पर ये प्लान भी ख़त्म हो जाता है। ये प्लान भी उनका सफल नहीं होता है। फिर कहते हैं कि इसकी रेकी करवा दिया जाए, तो रेकी करवाने लगते हैं अपने एक दो मित्रों से, और रेकी करवा के पता किया जाता है कि वो पहली पत्नी के पास कितने बजे जाता है, दूसरी पत्नी के पास कितने बजे आता है। उसकी पहली पत्नी जो रह रही होती है मयूर बिहार कॉलोनी में रहती है, और जो उसकी दूसरी पत्नी है ठीक उसी से 3-4 किलोमीटर दूर, जो कि उसी कॉलोनी में वो भी आता था, वहाँ रहती है। आसिफ की उम्र 34 वर्ष बताई जाती है। उसके साथ साथ अब वो देखता था, रात को जैसे ही यहाँ से निकल करके अपने दूसरी पत्नी के लिए निकल रहा था, रवाना हो रहा था, तभी रिहान और उसके दो मित्र मिलते हैं और उन्हें उसी रास्ते में ही तमंचे को दिखा करके, डरा करके, धमका करके गोली मार दिया जाता है। उसके बाद यही हत्या की शुरुआत होती है। दोनों जो है अपने एक कदम को बचाने के लिए अपने दोस्त को ख़त्म कर जाता है। उसके बाद इसीलिए पुलिस भी गिरफ्तार कर लेती है, सारी बातें खुल जाती हैं, क्योंकि उसके परिवार वालों ने केवल 2 लोगों का नाम लिया था, एक लड़की का और रिहान का, और वो लड़की कोई और नहीं प्राची थी, जो अब अरसा बन चुकी थी, और वो लड़का कोई और नहीं उसका दोस्त रिहान था, जो कि अपने हवस के आड़ में अपने दोस्त की खुशी को भी नहीं देखा। इस कहानी को सुनाने का केवल मात्र उद्देश्य एक ये था कि आपकी एक गलत सोच पूरे परिवार को उजाड़ सकती है। आपकी एक छोटी सी गलत कदम आपके पूरे खुशियों को तार तार कर सकता है। इसीलिए भी कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लें कि क्या उचित है या नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। ऐसी बहुत सारी सच्ची घटनाओं के साथ आप सभी के सामने आते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आज हिंदी दैनिक से शाश्वत मिश्रा।